तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करने लगे। तो डिफरेंशिएशन वर्ड जानने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएट का एक बार आप सिग्निफिकेंस समझ लो जरा। देखो, अगर आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि भाई दिस इज अ ग्राफ, इस ग्राफ का जो टाइप है वो कुछ ऐसा है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और कभी आपने अगर ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ ऐसे था, वी आई ग्राफ इस तरह से, ठीक है। जहां पर आपने मुझे ये बोला था कि भाई स्लोप जो है वी आई ग्राफ का, स्लोप जो है वो हमको बताता है रेजिस्टेंस। और आपने ऐसा भी मुझे बोला था तब कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैं किसी मर्जी पॉइंट्स को लेकर अगर रेजिस्टेंस निकालूं किसी भी वी वाई आई की वैल्यू पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट थी। ओम्स लॉ में 10th क्लास में अगर आपने किसी अच्छे ट्यूटर से पढ़ा था तो आपको ये बात पता होगी कि भाई वी आई ग्राफ में आर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती है, ठीक है। चलो, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों था? क्योंकि आप हर बार क्या चेक कर रहे थे, वी बाय आई और वी बाय आई, हर वक्त ये वैल्यू कांस्टेंट थी। अब मैथमेटिक्स में मैं स्लोप को बोल सकता हूं, देखो यहां पर ये एंगल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ये इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं तो स्लोप का मतलब हमेशा क्या होगा, टेन थीटा। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर अगर मैं मान लो ये वाला ट्रायंगल लूं, सपोज ट्रायंगल ओ ए बी, तो इसमें हमेशा ए बी डिवाइड बाय ओ बी मुझे क्या देगा, स्लोप देगा। इस तरह के ग्राफ में अगर, इस तरह के ग्राफ में अगर मैं यहां से एक एक्सिस लेता और ये एंगल को काउंट करता थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होता। तो यानी कि इस जगह पर भी टेन थीटा की वैल्यू वही है जो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू है। अगर मैं यहां पर एक लाइन लूं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, वही होगा। तो यहां पर भी टेन थीटा की वैल्यू सेम मिलेगी मुझे। तो जब भी आपको ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलता है तो आपका जो टेन थीटा है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। इट इज इजी टू कैलकुलेट टेन थीटा इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ। या मैं बोल सकता हूं स्लोप क्या है इस तरह के ग्राफ में बच्चों, आपकी कांस्टेंट। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड कर देना किसी चीज को, ठीक है। डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि अगर आपने 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना है और पीछे बहुत सारी घुमावदार गलियां है, तो आप क्या बाय पार्ट्स आप क्या अपनी जर्नी को कवर करोगे कि यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक ये स्ट्रेटजी, यहां से यहां तक ये स्ट्रेटजी, राइट। सो अब एक आपके पास ग्राफ आ गया कुछ इस तरह का बच्चों, देखो अगर ग्राफ ऐसा हो गया आपके पास, ग्राफ तो कैसा भी हो सकता है ना। ग्राफ मान लो ऐसा आ गया इस तरह से, ठीक है। दिस इज नाउ अगेन वाई एंड दिस इज एक्स, इस तरह का ग्राफ कर्वी शेप में आ गया। अगर अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरह से, तो एंगल क्या बन रहा है, थीटा 1। यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये एंगल क्या बन रहा है यहां पर, थीटा 2। यहां से टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरह से, मान लो इस तरह से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा 3। लेकिन इस केस में तो ऐसा नहीं था, यहां पर तो हर जगह थीटा की वैल्यू सेम थी। सपोज ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, हर जगह ही 45 डिग्री मिल रहा है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, हो सकता है यहां 30 डिग्री हो, या 45 डिग्री हो, यहां 75 डिग्री हो। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि स्लोप वेरिएबल है ना बच्चों। यहां पर क्या है, स्लोप वेरिएबल है। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ। यहां तो निकालना बहुत इजी है, लेकिन यहां पर क्या करें, जहां पर वैल्यू ही चेंज हो रही है। यहां तो मुझे पता है कि स्लोप हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, हर जगह ही वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की। सपोज 2 है, सॉरी अगर सपोज करो यहां से मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं, रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है, तो हर पॉइंट पर 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम मिलेगा। बट वहां पर तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ को मैं सोल्व करने के लिए एक अप्रोच यूज करता हूं, ठीक है। वो अप्रोच को हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अब देखो कैसे, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि भाई इस तरह के ग्राफ की, अब आपको सिर्फ माइंड में क्या रखना है कि भाई स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, वाई डिवाइड बाय एक्स, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और ऐसे ग्राफ में हमेशा आप नोट डाउन कर सकते हो कि भाई ऐसा ग्राफ में जो टेन थीटा है, स्लोप है वो कांस्टेंट है, और उस तरह के ग्राफ में जो स्लोप है वो वेरी कर रही है, हर पॉइंट पर वेरी कर रही है। किसी भी पॉइंट की बात करूं, यहां पर पॉइंट रख दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दो अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, हर जगह अलग अलग एंगल बनेगा, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या, देखो सॉल्यूशन को समझते जरा कि भाई कैसे हम अप्रोच यूज करेंगे। अब सी,
अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बेटा इस तरह से, ठीक है, तो मैं एक पॉइंट यहां पर मार्क कर लेता हूं, एक पॉइंट यहां पर मार्क कर लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां पर इस तरह से ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, यहां पर इस तरह से अगर मैं देखूं तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों ए बी सी, ठीक है। लेट अस टेक कि भाई ए के पॉइंट है x1 y1 और बी के पॉइंट है x2 y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x1 और यहां से यहां तक का, मतलब इस बी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है x2। सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? y2। अगर मुझे इस ट्रायंगल के लिए स्लोप निकालना हो, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप फॉर दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी के लिए मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा जूम करके बाहर लिख देता हूं। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना, देखो ध्यान से, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए एंड दिस इज थीटा, ठीक है। अब स्लोप का फॉर्मूला, इस ट्रायंगल में मुझे अगर स्लोप निकालना है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा, राइट। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? BC। बेस क्या है आपके पास? AC। अब BC की वैल्यू देखो, यहां तक ये, यहां से लेकर यहां तक ये y2 डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक y1 डिस्टेंस है, तो मुझे ये बीच वाला हिस्सा चाहिए। तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूं मैं y2 माइनस y1? अब AC की वैल्यू देखो, यहां तक का डिस्टेंस कितना है x2, यहां तक का डिस्टेंस कितना है x1, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं x2 माइनस x1? क्या स्लोप का मतलब कहीं ना कहीं, क्या स्लोप का मतलब कहीं ना कहीं मैं ये लिख सकता हूं कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। स्लोप मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि y किस तरह से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं समझे? चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक बॉल को फेंका गया है सामने की तरफ, ठीक है, और हर एक सेकंड के अंदर बॉल, हर एक सेकंड के अंदर बॉल, या बॉल को हम लीनियर 1D में समझते हैं, बॉल को हमने क्या किक करा, सामने की तरफ जा रही है ऐसे, और मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक सेकंड में जो बॉल है वो 2 मीटर कवर कर रही है। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा हर एक सेकंड में 2 मीटर के लिए, तो वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि अगर मैं 2 सेकंड पुट करूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। अगर मैं 4 सेकंड पुट करूं तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 8। अगर मैं 10 सेकंड पुट करूं तो वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 20। यानी कि डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। टाइम ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, टाइम कम है तो डिस्टेंस कम है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई डिस्टेंस कितना कवर होगा वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, कि भाई टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और यहां पर मैं अगर tan थीटा निकालूं तो वो वैल्यू मुझे हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, हमेशा मुझे फैक्टर क्या मिलेगा? देखो y बाय x कर दूं हर जगह पर, ठीक है, चाहे मैं 8/4 करूं, चाहे मैं 4/2 करूं, चाहे मैं 20/10 करूं, चाहे मैं 2/1 करूं, हर जगह मुझे स्लोप कांस्टेंट मिल रही है। तो एक लीनियर ग्राफ में स्लोप का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना सही है कि भाई इट इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन हाउ द y एक्सिस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैं आपको बहुत ही गहराई से समझाऊंगा, हालांकि ये मैथमेटिक्स है और एक मैथमेटिशियन जो है वो आपको बहुत बेटर तरीके से समझा सकता है, बट मैं अपना लेवल बेस्ट दूंगा कि मैं आपको उतना समझा पाऊं जितना हमको फिजिक्स में जरूरत है। अगर इसकी गहराई में जाओगे तो बहुत गहरा टॉपिक है, राइट। तो बीइंग अ फिजिक्स टीचर आई विल पिक अप द कंटेंट व्हिच इज यूजफुल फॉर यू फॉर अप्लाइंग इन फिजिक्स, राइट। चलो ये तो हो गया एक स्ट्रेट लाइन के लिए ये समझना कि स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब क्या है? इट टेल्स अस अबाउट चेंजिंग इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x, या एक चीज जो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे के चेंज हो रही है। अब एक वेरिएबल ग्राफ के लिए इसी को हम समझते हैं। देखो मैं चाहता तो सीधा सीधा रूल्स पर आ सकता था, मैं आपको सीधा बोलता कि भाई ये रूल्स है डिफरेंशिएशन के और आप इन रूल्स को क्या याद रख लो और यही अपने एज इट इज अप्लाई करने। और स्कूल में ऐसा ही होगा, जब आप जाओगे आपको लग जाएगा पता कि कोई आपको इतना गहराई से नहीं बताएगा कि एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अब समझो, नाउ आई एम मेकिंग अनदर ग्राफ इन विच वी हैव समथिंग लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ है, थोड़ा कर्वी शेप का, ये y है और ये x है बच्चों। अब एक चीज देखो जरा, अगर मैं किसी एक पॉइंट को यहां पर ले लूं, इसका कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं x1 y1, और किसी एक पॉइंट को यहां पर ले लूं, उसको ले लूं x2 y2,
अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर भी दूं, डज इट मेकिंग एनी सेंस कि ये वाला एंगल थीटा मैं काउंट कर सकता हूं यहाँ पर? देखो, क्या थीटा ऐसे काउंट हो सकता है एक कर्वी लाइन के ऊपर? नहीं हो सकता ना। देखो ये लाइन कैसे बन रही है, ऐसे लाइन बन रही है, और मैं अगर बोलूं कि भाई ये थीटा है, नहीं, फिर यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ और है। एक ट्रायंगल में इतने सारे एंगल्स जो वेरी कर रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपने एक रास्ता चूज किया। देखो, क्या हो अगर मैं इस पॉइंट 1 और इस पॉइंट 2 को बहुत ज्यादा क्लोज ले आऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों, अगर ये कर्व ऐसी जा रही है 1 और 5, सॉरी, मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस पॉइंट ए बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और अगर मैं इसको एक पॉइंट मान लूं, फर्स्ट पॉइंट, और इसके बिल्कुल क्लोज एक सेकंड पॉइंट मान लूं, तो इस कर्वी लाइन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा क्या स्ट्रेट लाइन होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। अर्थ राउंड है, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। अर्थ राउंड शेप की है, इलिप्टिकल है, स्फेरिकल नहीं है प्रॉपर्ली, बट लेट अस टेक भाई राउंड शेप की है। क्या आपको अर्थ राउंडनेस का इफेक्ट पता लग रहा है? मतलब आप जब गाड़ी चलाते हो, क्या आपको लगता है कि गाड़ी ऐसे नीचे की तरफ जाएगी? नहीं लगती ना। आप अगर सपोज अपने स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, हालांकि अर्थ का सरफेस कर्वेचर कैसा है, इस तरह से है ना, ऊपर से क्या कर्वी है, बट आपकी गाड़ी तो सीधी जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने उस बहुत बड़े कर्वेचर के ऊपर जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले रहे हो आपके घर से लेकर स्कूल तक का, अगर लेट अस से कि अर्थ का जो पूरा राउंड अगर मैं यहां से भागना स्टार्ट करूं और घूमकर दोबारा इस पॉइंट पर आऊं, अगर सपोज करो ये 1,00,000 किलोमीटर है, या सपोज करो हाँ 1,00,000 किलोमीटर है, और मुझे अगर 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो उस 1,00,000 किलोमीटर का जो 10 किलोमीटर होगा वो मुझे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होगा। आई होप कि आपको इस चीज से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से अगर ये कर्वी है इस तरह से, तो इस कर्वनेस का अगर मैं बिल्कुल छोटा सा पार्ट लूं, ये वाला पार्ट, तो मुझे क्या एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इससे मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट 2 को बिल्कुल इसके क्लोज शिफ्ट कर दूंगा यहां पर, और अब एक ट्रायंगल बना लूंगा यहां पर। अब ये वाला थीटा क्या है, ये थीटा इज मेकिंग सम सेंस, क्योंकि अब एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है। तो यहां पर जब ये थीटा बन जाएगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मेरे लिए थोड़ा समझाना इजी हो जाए, बोर्ड को थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। जब मैं दो पॉइंट्स को बहुत क्लोज एक दूसरे के ले आऊंगा, जब मैं दो पॉइंट्स को बहुत क्लोज ले आऊंगा, तो देखो कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट ये रहा 2, और अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोबारा से ऐसे ही कंसीडर करूं, यहां पर एक एंगल मार्क करूं इस तरह से, हालांकि बहुत छोटा ही है, इसको मैं जूम कर रहा हूं। अब देखो ये मैंने इसको क्या 100 टाइम्स जूम कर दिया सपोज, ठीक है। इस ट्रायंगल को, छोटे से ट्रायंगल को मैं यहां ले आया। अब यहां पर इस पॉइंट को मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। ये जो एंगल बन रहा था यहां पर बिल्कुल बीचों बीच, उसको थीटा नाम दिया, ठीक है। इस पॉइंट को दोबारा से वही x2 y2, लेकिन अब ये x1 y1। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई जो x1 और x2 है, दे आर वेरी वेरी क्लोज, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज। यानी कि अगर x2 10.2 सेंटीमीटर है, तो x1 10.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना क्लोज है। तो अगर यहां पर मैं tan थीटा निकालूं, तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अगेन वही जैसे पहले निकाली थी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, है ना, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर स्मॉल चेंज, दिस इज वेरी स्मॉल चेंज, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर स्मॉल चेंज, दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल चेंज। फॉर स्मॉल चेंज इन वैल्यूज आई विल राइट dy by dx, और dy by dx से मुझे क्या मिली? स्लोप, राइट। तो इस dy by dx का यूज मैं बहुत जगह करने वाला हूं। dy by dx का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी, अब देखो इतने पोर्शन के लिए स्लोप कुछ और है, इसके बाद इतने पोर्शन के लिए स्लोप कुछ और होगी, या इस पॉइंट के लिए स्लोप कुछ और होगी, इस पॉइंट के लिए स्लोप। तो यहां पर इस तरह के ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो क्या है बच्चों? वेरिएबल है। यानी कि हर पॉइंट पर आपको
dy बाय dx की वैल्यू अलग मिलेगी। जैसे कि ये बिल्कुल उस तरह से है कि पहले 2 सेकंड मैंने कवर किया 10 मीटर, अगले 2 सेकंड में कवर किया 60 मीटर, अगले 2 सेकंड में कवर किया 20 मीटर, अगले 2 सेकंड में कवर किया 24 मीटर, अगले 2 सेकंड में कवर किया मैंने सिर्फ 2 मीटर। तो यहां पर हर पॉइंट पर मेरा चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग है, यानी कि मेरी हर पॉइंट पर dy बाय dx की वैल्यू अलग है, यानी कि मेरी स्लोप वेरिएबल है। तो ग्राफ कैसे होगा, कुछ इस तरह का, राइट। तो इस dy बाय dx को मैं बोलता हूं कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस पूरे ग्राफ को, इस पूरी लाइन को, इस पूरे एक्चुअल में पैटर्न को मैं समझूंगा dy बाय dx का यूज करके कि भाई y विद रिस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है और वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज जितना भी आप की पॉइंट्स निकाल के लिख सको लिख लीजिए, मैं हालांकि इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज अब हम सीधा रूल्स पर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब रूल समझते हैं जरा, ठीक है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे। तो ये शुरू के जो 15 मिनट थे बच्चों, यहां पर मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? आई एम यूजिंग द स्लोप। If the slope is variable, then dy by dx will be different for different points, and dy by dx is telling you how you can differentiate a long journey, or you can say it is telling you behavior, how the things are changing with respect to another, right? Now see, सबसे पहला रूल क्या है बच्चों? If, अच्छा एक चीज और समझ लो, dy by dx भी हो सकता है, dy by dt भी हो सकता है, dx by dt भी हो सकता है। इन सबका मतलब समझो जरा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा dy by dx होगा भाई, दो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता था dv by di, है ना, ये ऐसा भी हो सकता था di by dr, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको इसका मतलब समझना है कि भाई ऊपर वाली टर्म चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाली टर्म। y is changing with respect to x, y changing with respect to t, x is changing with respect to t। तो आई होप कि आपको बच्चों ये चीज क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे। अभी आप रूल्स में इसको खैर बहुत गहराई से समझोगे। अगर y किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाए बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7, 10, पाई, 44, 44a, राइट, कुछ भी कांस्टेंट, मतलब जो वैल्यू फिक्स है, तो कांस्टेंट टर्म का जो dy बाय dx होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, यानी कि d बाय dx ऑफ 7 मैं सीधा सीधा लिख दूंगा 0। क्यों? क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, एक वैल्यू है 7, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अब 7 के अंदर x की कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। अगर ये 7x होता तो मैं ऐसा बोलता कि भाई x को 1 पुट करूंगा तो 7 हो जाएगा, x को 2 पुट करूंगा तो 14 हो जाएगा, x को 3 पुट करूंगा तो 21 हो जाएगा। बट 7 के अंदर x का कोई भी वैल्यू अटैच नहीं है साथ में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई x को 1 पुट करा, 7 पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। 2 पुट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। 3 पुट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। तो यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? 0, क्योंकि y 7 चेंज ही नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू x। x को कितना मर्जी बढ़ाता रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ठीक है। इसी तरह से ही d बाय dx ऑफ 10, ये भी क्या हो जाएगा? 0। जितनी भी टर्म है d बाय dx ऑफ पाई, ये भी क्या हो जाएगा? 0। दिस इज योर फर्स्ट रूल। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल बेसिक रूल है, समझ आ गया होगा। नाउ रूल नंबर 2, मैं एग्जांपल ना रब करता जा रहा हूं साथ साथ, ताकि आप ज्यादा कंटेंट एक साथ उतार सको, ठीक है। नाउ दिस इज रूल नंबर 1, एग्जांपल मैंने आपको करा दिया बच्चों। नाउ रूल नंबर 2 इज, अगर y की वैल्यू cx की फॉर्म में आ जाए, जहां पर c का मतलब क्या है? कांस्टेंट, और x वैल्यू साथ में अटैच हो जाए, है ना। जैसे कि अब इस केस में जो dy बाय dx होगा वो क्या होगा? यानी कि d बाय dx ऑफ cx। अब cx के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? 70x, 10x, 1/2x, 1/44x, ठीक है, पाई x। These are some example of constant with x, है ना। तो इस केस में डिफरेंशिएशन जो करूंगा वो क्या हो जाएगा? सिर्फ c, ठीक है। जैसे d बाय dx ऑफ 70x
it will give you only 70. If I do d by dx of 1 by 2x, you will get only 1 by 2. These are the rules जो मैं अप्लाई करूंगा सीधा सीधा. d by dx of 40x, you will get only 40. So this is how, this is your second rule कि भाई cx है तो क्या करना है. Now I am again removing the examples. Third rule, what is third rule? If y is in the form of x raised to power n, ये कैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ, मैं बोलूं अगर 44x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, मैं बोलूं अगर 90x 70 का डिफरेंशिएशन बताओ. चलो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए. चलो x 90 का डिफरेंशिएशन बताओ, या अगर मैं बोलूं 1 बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, या मैं बोलूं x की पावर 3 बाय 2 का डिफरेंशिएशन बताओ. तो जब भी x के ऊपर कोई पावर आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो उसका सीधा सा रूल है बच्चों, dy बाय dx, यानी कि d बाय dx किसका, x रेज टू पावर n का, वो क्या होगा, सिंपल सा रूल, जनरल रूल, n आ जाएगा आगे, फिर x एज इट इज, और ये n की पावर सॉरी n के साथ -1, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट n x n -1. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, देखो अगर x क्यूब था, x क्यूब को कंपेयर करो x रेज टू पावर n से, है ना. रूल के अकॉर्डिंग क्या n x n -1, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, 3 आगे x 3 -1, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3x², है ना. अगर मैं इसकी बात करूं 44x² की, तो इट इज 44x². 44x के साथ ही अटैच है तो कभी भी कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता. जैसे कि अगर 7 अकेला है तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, 7x है तो वहां पर क्या हो जाएगा 7. इसी तरह से 44x² है तो इसको रूल के अकॉर्डिंग करो, 44 कांस्टेंट, इसको साइड में लिखा पहले. अब x² को अगर इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करूं, x² x की पावर 2, 2 आगे x 2 -1, तो यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा 88x. अगला देखें x की पावर 90. अगर x की पावर 90 है तो बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं, 90 आगे x की पावर 89. अगला देखिए 1 बाय रूट एक्स. अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, यहाँ पर बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है. देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखो. 1 बाय रूट एक्स को मैं क्या ये लिख सकता हूं बच्चों, x की पावर -1 बाय 2. अगर x की पावर -1 बाय 2 लिख दे तो x रेज टू पावर n की फॉर्म में आ गया, ये भी देखो, है ना. अब देखो n आगे, यानी कि -1 बाय 2 आगे, x n -1, है ना, -1 बाय 2 -1 n -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 बाय 2 की पावर -3 बाय 2. इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो. सिमिलरली 3 बाय 2 को भी कर दोगे, 3 बाय 2 आगे x 3 बाय 2 -1. सो दीज आर द 3 बेसिक रूल्स. तो स्टूडेंट्स कुछ और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए इनका सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि एक्सपोनेंट फंक्शन क्या है, लॉग का क्या सिग्निफिकेंस है. तो इट्स बेटर कि हम सिर्फ वो चीजें याद रखें जो हमारी फिजिक्स में यूज होगी, क्योंकि मेरी फिजिक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप याद रखो. अगर किसी मैथमेटिशियन से आप समझोगे इसको, पहले वो आपको समझाएगा, फिर आपको एक्सप्लेन करेगा, फिर आप उसको नोट डाउन करोगे, अल्टीमेटली आप उस फॉर्मूलास को याद करोगे. तो इट्स बेटर कि इसको याद ही करोगे फिजिक्स के लिए, राइट. तो अगर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या रहता है, ex. ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमारे सो गोलियां मारते रहो डिफरेंशिएशन की, और ये क्या हमेशा ex ही रहेगा, आप ये समझो. ठीक है, कहीं पर भी ex दिख जाए एज इट इज, डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, ex होगा. अगर कहीं पर भी आपको log x मिल जाए, अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना आप अपने जैसे कि मैथमेटिक्स के जो टीचर है, अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आप उनसे आप पूछ सकते हो, log का सिग्निफिकेंस और सारा कुछ ये जान सकते हो. तो जो बायो के स्टूडेंट है उन बच्चों के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, राइट. तो अगर y इज इक्वल टू log x आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x. y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x आ जाए या कांस्टेंट रेज टू पावर x की फॉर्म में आ जाए तो उसका जो रूल होता है वो क्या होता है, ax आगे, राइट, मतलब ax एज इट इज और log a, राइट. log जैसे कि 4x है ना, 4 की पावर x, तो इसका सिंपल सा रूल क्या होगा, 4x log 4. y इज इक्वल टू 100x है तो इसका रूल क्या होगा, 100x log 100. तो ये बहुत कम यूज होने वाले रूल्स हैं, बट फिर भी अपने को आने चाहिए. ऐसे बहुत सारे और रूल्स भी है. अब मैं एक और रूल की बात कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होगा, बहुत भरपूर मात्रा में यूज होगा. ठीक है, अगर रूल नंबर 7 बोल सकते हो इसको आप,
अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी की फॉर्म में आ जाए, और u और v दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म्स है, मतलब x की फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, देखो इट इज डी वाई बाई डी एक्स, यू को फिक्स कर दिया डी वी बाई डी एक्स, प्लस फिर v को फिक्स कर दिया du बाई डी एक्स, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि अगर मैं इस पे लॉजिक लगाऊं, अगर मैं इसको u मान लूं और इसको v मान लूं, फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन v, u को फिक्स कर दो, यानी कि इसको चेंज नहीं करना अभी, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, डॉट dv बाई डी एक्स, मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर बीच प्लस का साइन, और उसके बाद v को फिक्स कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और देन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। सो दिस इज द रूल, प्रोडक्ट के लिए मैं यूज करता हूं। अब जो चीज फिक्स है उसको एज इट इज लिखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2x, है ना, अभी आपने किया पिछले रूल में, x की पावर n, तो यानी कि n xn माइनस वन, तो क्या आएगा 2x, प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 2x लिख रहा हूं, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन फिक्स है, डॉट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मुझे तो टिप्स पर याद है 3x स्क्वायर, आपको भी टिप्स पे हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे है, देखो x की पावर 1, 1 आगे x, 1 माइनस 1, 1 x 0 पावर जिसकी भी 0 वो क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 1, यानी कि जब भी y इज इक्वल टू x मिलेगा तो आप डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे 1, या इसको मैं 1x भी बोल सकता हूं, 7x का 7, 1x का 1, है ना, तो 3x स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 अकेला है, कांस्टेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, प्लस इसको जब सोल्व करोगे इट विल बी 3x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको अब ऐड कर दो सेम टर्म से, देखो जैसे कि ये, इसको ये क्या हो जाएगा 7x4, 2x स्क्वायर ये रहा, एक x स्क्वायर ये रहा, एक x स्क्वायर ये रहा, यानी कि 2 3 5 और 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सो दिस इज द आंसर। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या मैं रूल्स को अप्लाई करूंगा। अच्छा, अब कुछ एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ और रूल्स की तरफ आ रहा हूं बच्चों। तो बच्चों अब हम आएंगे डिवीजन रूल के ऊपर। पिछला रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल, जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या थे, मल्टीप्लिकेशन में थे। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए अपने पास एक और रूल है, अगर y इज इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म में आ जाए, इसको मैं लिख सकता हूँ ना u बाई वी, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है बच्चों। नाउ इसी कोई ट्रिक है, हाउ टू अप्लाई y फॉर u बाई वी। फर्स्ट इसमें डिनोमिनेटर जो है आपका कांस्टेंट, यानी कि v फिक्स, du बाई dx, फिर बीच में नेगेटिव साइन। यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहां पर कई बार फ्लो में हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख देते हैं, तो यहां गलती नहीं करनी, तो बीच में नेगेटिव साइन, फिर u फिक्स, dv बाई dx और अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये अपने आप हो भी जाएगी जब आप 4-5 क्वेश्चन इस पर कर लोगे। जैसे अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस टू को डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे क्योंकि रूल पता है तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए देखो v फिक्स यानी कि x प्लस टू को कर दिया फिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 2x, है ना। उसके बाद बीच में नेगेटिव साइन, उसके बाद u को फिक्स करना है, यानी कि इस बार एक्स स्क्वायर प्लस वन को कर दिया फिक्स, और x प्लस टू का डिफरेंशिएशन 1 आएगा भाई, x का 1 2 का 0 डिवाइड बाय v का स्क्वायर, यानी कि x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब सिंपलीफाई कर दो इसको, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लो जी हो गया। क्या इसमें दिक्कत थी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज डिवीजन रूल। आई होप कि आपको बच्चों ये चीज क्लियर होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसी के साथ अब हम करते हैं एक चेन रूल।
चेन रूल का मतलब ये है कि जब एक डिफरेंशिएबल फंक्शन के अंदर एक और डिफरेंशिएबल फंक्शन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर, हाँ चेन रूल को समझाने से पहले चलो मैं एक बार आपको कुछ और रूल्स बता देता हूँ ताकि हमारे लिए चेन रूल समझना इजी हो जाए। ठीक है, इससे दो चीजें हो जाएगी, इसका भी एग्जांपल मिल जाएगा और चेन रूल का भी। ये हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के रूल्स है। हमेशा आपने जहां पर भी ये फंक्शन दिखे, अगर डिफरेंशिएशन करने को बोला जाए तो आपने एज इट इज ये लिख देना। जैसे साइन एक्स का जो डी बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, कोस एक्स। अगर ये डी बाई डी थीटा करता तो यहाँ पर साइन थीटा होता है ना। अगर ये डी बाई डी टी करता तो यहाँ पर साइन टी होता। अगर यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स। इन रूल्स को याद करना पड़ेगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, और कोई इसमें कोई तरीका नहीं है, इसके सिग्निफिकेंस से अपने को कोई मतलब नहीं, हमने तो इस रूल्स को, इन रूल्स को याद करना है। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, secant स्क्वायर x। secant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, secant x डॉट tan x। cosecant x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosecant x डॉट tan x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosecant स्क्वायर x। सो दीज आर सम रूल्स, बहुत कॉमनली तो ये वाले रूल्स यूज होंगे, ये तीन रूल्स कॉमनली यूज होंगे, ये वाले थोड़े रेयर है। ठीक है, जनरली ये तीन रूल्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो चेन रूल का मतलब क्या है। अब y एक ऐसा फंक्शन है, मतलब ये हो गया कुछ ऐसे फंक्शन है और उसके अंदर भी एक फंक्शन है, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। यहां पर एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल फंक्शन है, मतलब f के अंदर gx है। जैसे इसको एक एग्जांपल समझो, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो इसका मतलब ये है कि भाई पहली बात तो साइन एक्स अपने आप में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसके एंगल के अंदर भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि साइन को भी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं और इस एंगल को भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि एंगल किसके फॉर्म में आ गया, एक्स की फॉर्म में आ गया। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चे, f इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ f ऑफ gx डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ gx, राइट। यानी कि सिंपल सा तरीका क्या है, अगर मैं इस पे अप्लाई करूं, सबसे पहले मैं d बाई dx करूंगा, मेरे लिए सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे यहां पर नजर आ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। तो मैं पहले लिख दूंगा यहां पर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, यानी कि डिफरेंशिएशन कर दिया पहले मैंने इस कंप्लीट फंक्शन का, है ना। उसके बाद मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना, जो इसके अंदर है। अंदर क्या है, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 0। ये 2x प्लस 0 कैसे आया, फर्स्ट और सेकंड रूल लगाया मैंने यहां पर। तो यानी कि इसको सोल्व करके क्या मिल जाएगा आपको, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। एक और एग्जांपल देखिए इसका, अगर मैं आपको बोलूं, इसको प्लीज साथ साथ नोट डाउन जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, नोट डाउन जरूर करना है आपने। अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन 7x है, तो इसको भी देखो, साइन अपने आप में डिफरेंशिएबल फंक्शन और थीटा में अपने आप 7x है। 7x अगर यहाँ पर x है साइन x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ, cos x इंटू 1, यानी कि cos x। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मुझे अगर dy बाई dx निकालना है इसका, इट विल बी cos 7x, फिर डॉट 7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 7x का डिफरेंशिएशन, तो उसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इट विल बी 7 डॉट cos 7x। ठीक है बच्चों, तो these are some very important rule which you have to apply and you have to learn, right। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको जो आपने खुद से ट्राई करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि इस लेक्चर को आपने पूरी ईमानदारी से देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल टूल का बेस बनेगा और इसको मैं काइनेमेटिक्स में बहुत भरपूर मात्रा में यूज करूंगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। सो बच्चों सामने आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जो आपने अभी घर से वीडियो देखने के बाद खुद से बनाने हैं, क्वेश्चंस खुद से करने हैं। पहला एग्जांपल है, दिस इज योर होमवर्क, और मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि इसको आज की डेट में आपने खत्म करना है। ठीक है, अगर आप डेली का काम डेली करोगे तो मेरे लिए इजी रहेगा लेक्चर को थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, कि मैं फिर डेली बेसिस पर आपको लेक्चर देना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है।
y is equal to x5 plus x cube plus 10. This is your first question. y is equal to x plus root x plus 1 upon root x. जहां पर भी रूट दिखो वहां पर पावर क्या लगा देनी है 1/2. एक हिंट है. y is equal to 5x4 plus 3x की पावर 3/2 plus 6x. Now next is bracket 3x square plus 7 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 6x plus 3 यानी कि u into v वाला रूल लगेगा. x square plus 1 अपॉन में x minus 2 sin x अपॉन में 1 plus cos x. cos ब्रैकेट स्टार्ट 7x क्यूब plus 2x plus 3 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, तो मैं जितना भी आपको रूल्स अभी आपको समझाया सारे के सारे यहाँ अप्लाई होंगे. y is equal to 4x square plus 9 अपॉन में x plus 1 and last one is 3x plus 9 raised to power 10. सर ये क्या दे दिया आपने, ये तो रूल आपने बताया ही नहीं. तो बच्चों ये रूल भी देख लो जरा एक बार, मुझे भी ध्यान आ गया अभी. अगर आपके पास ये फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए d by dx आपने करना हो ax प्लस b रेज टू पावर n. अगर कोई ऐसी फॉर्म आ जाए जैसे कि 3x प्लस 2 का पावर 30, अगर x प्लस 2 की पावर स्क्वायर हो उसको तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab खोल दो और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो. लेकिन अगर हायर पावर आ जैसे कि यहाँ पर 10 है, इसको कोई आइडेंटिटी नहीं पता आपको, है ना, तो आप क्या करोगे, देखो इसको करने का तरीका क्या है. रूल क्या है, n आगे ax प्लस b n माइनस 1 डॉट d बाई dx ऑफ ax प्लस b. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 2x प्लस 5 की पावर लेट अस टेक की 5 है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो जरा, इसको चेन रूल ही बोलेंगे हम, चेन रूल है ये. n आगे यानी कि 5 आगे 2x प्लस 5 की पावर 5 माइनस 1 इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं. डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x का क्या हो जाएगा बच्चों 2, 5 का 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 2x प्लस 5 इसकी पावर 4. ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क. इसको ऑनेस्टली नीटली करो और आज कमेंट बॉक्स में मुझे आप क्या आंसर करोगे, कमेंट बॉक्स के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं. तो ये क्वेश्चन आपने मुझे अभी वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद मुझे इस बात का आंसर करना है. मैं इसको रब कर रहा हूं. इसका आंसर देखते कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कौन देगा. y इज इक्वल टू 77 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 77 x की पावर 3/2. सो देखते हैं कि कौन सा बच्चा कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा. सो इसी तरह से इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो, और इसको शेयर कीजिए. ये क्योंकि एक मैथमेटिकल जो अप्रोच लगाई है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए. तो आप इसको कभी भी वीडियो को देखोगे तो आपको हमेशा क्या मतलब एक कुछ ना कुछ एक पॉइंट एक्स्ट्रा समझ आएगा कि हाँ ठीक है, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो ये पॉइंट रह गया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. डिफरेंशिएशन में इससे बेटर वीडियो मतलब अगर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो शायद ना मिले. वहां पर आपको रूल्स के बारे में बता देंगे कि भाई ये रूल है और ये अप्लाई करना सीख लो. मैंने आपको ये बताया है कि डिफरेंशिएशन का सिग्निफिकेंस क्या है, राइट, वेरिएबल स्लोप क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द लेकर आ रहा हूँ. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है, और कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा. बाय बाय.